नमस्कार। संख्या ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज गणित शिक्षण में हम जानेंगे प्रश्नावली 7.3 शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए। 7.3 गणित कक्षा 8 में मात्र 3 प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है। 2003 के अंत में जनसंख्या 54,000 हो जाती है, 5% की दर से बढ़ रही है। तो एक के पहले प्रश्न में ज्ञात करना है 2001 की जनसंख्या। 2001 की जनसंख्या माना 2001 की जनसंख्या 100 हो, 2002 में 105, अर्थात एक वर्ष के बाद 105 हो जाएंगे। इसी बात को हम पलट के लिख देंगे। जब जनसंख्या 105 तो एक वर्ष पूर्व की संख्या बराबर 100। अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बतानी है तो 2003 के अंत में 54,000 है। जब 2003 के अंत की जनसंख्या 54,000 तो 2001 की जनसंख्या सौ बटे 105 इंटू 100 बटे 105। ध्यान दें विद्यार्थियों, 2003 की जनसंख्या 54,000, 2001 की बतानी है, यानी 2 वर्ष पीछे की जनसंख्या बतानी है। तो हम 100 बटे 105 इंटू 100 बटे 105 दो बार लिख रहे हैं क्योंकि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। और जो अभी जनसंख्या है 54,000 उसका गुणा कर देंगे। संख्याओं को काटते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 4 का भाग देते हैं 100 में 20 बार, 5 का भाग देते हैं 5 का भाग देते हैं 100 में 20 बार, 105 में 21 बार और फिर 100 में 20 बार, 105 में 21 बार। अब हम 20 इंटू 20 इंटू 54,000 गुणा करके 21 गुणा 21 का भाग देंगे, अर्थात 21 गुणा 21 करने पर 441 आता है। 441 का भाग देंगे। इस तरह के प्रश्नों में कैलकुलेशन लंबी होती है विद्यार्थियों। यदि आप घर पर अभ्यास के लिए कर रहे हैं, उत्तर जांच करने के लिए, तो कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा परीक्षाओं के लिए आपको स्वयं करना है तो अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी। तो इन संख्याओं को हमने कैलकुलेट किया, 20 इंटू 20 इंटू 54,000 करके 441 का भाग दिया तो हमें प्राप्त होता है 48,979 लगभग, अर्थात 2001 की जनसंख्या होगी 48,979। अब 1 नंबर का ही दूसरा प्रश्न है 2005 की जनसंख्या क्या होगी। सेकंड प्रश्न इसका, वर्ष 2005 की जनसंख्या। ध्यान दें स्टूडेंट, 2003 से 2001 की जनसंख्या निकालने के लिए हमने 100 बटे 105 लिखा था, लेकिन अगर 2005 की जनसंख्या बतानी है, आगे की जनसंख्या बतानी है, उसमें हम 105 ऊपर लिखेंगे। अर्थात माना अभी जनसंख्या 100 तो एक वर्ष के बाद जनसंख्या 105, समझ रहे हो ना। और अभी जनसंख्या 54,000 तो एक वर्ष के बाद जनसंख्या 105 बटे 100 इंटू 54,000। लेकिन 2 वर्ष के बाद बतानी है, 2005 की जनसंख्या बतानी है, तो अभी जनसंख्या 54,000 तो 2 वर्ष के बाद संख्या या जनसंख्या 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 54,000,
यहाँ पर 3 जीरो आंसर हर में कट जाते हैं। 5 का भाग देंगे 21 बार, इसमें 2 बार 2 से कट जाएगी, 54 27 बार। 105 इंटू 21 इंटू 27 करेंगे। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाती है। 21 पंजे 105, ये 5 हाथ मिला के 10, ये 21 गुणा 0 करेंगे तो 0, 21 एकन 21 और एक 22, अर्थात 105 गुणा 21 करें तो 2205 प्राप्त होता है इंटू 27। 27 पंजे 135 की 5 हासिल की 13, 3 हासिल की 1, 27 दूनी 54 और 55 की 5 हासिल की 5, 27 दूनी 54 और 5 59, 59,535 व्यक्ति 2005 की जनसंख्या होगी। चलिए स्टूडेंट जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित बैक्टीरिया की संख्या 2.5% घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि शुरू में बैक्टीरिया 5,06,000 थे तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी? 2 घंटे बाद बैक्टीरिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड किया था वैसे ही करेंगे। 2.5% की दर से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है तो 102.5 बटे 100 इंटू 102.5 बटे 100 हम 2 बार लेंगे क्योंकि 2 घंटे के बाद में बतानी है। और जो भी बैक्टीरिया है 5,06,000 उसका गुणा कर देंगे, 5,06,000, 3 जीरो आपस में कट जाएंगे और यहां से एक अंक के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा, अर्थात 1 और 1 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट हटाएंगे तो हर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 1025 बटे 1000 हो जाएगा, या 1 जीरो है 2 जीरो बढ़े तो 3 जीरो हो गए इंटू 1025 इंटू 506, ये हमें कैलकुलेट करना है। 25 का भाग देंगे, इसमें 41 बार, इसमें 40 बार। अब हमें 41 गुणा 1025 गुणा 5 से 6 करके और 40 का भाग दें। 41 इंटू 1025 इंटू 5 से 6 करके जब हमने 40 का भाग दिया तो हमें संख्या प्राप्त हुई 5,31,616 लगभग। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या होगी वो 5,31,616 आएगी। लास्ट प्रश्न जानते हैं 3 नंबर। 7.3 का प्रश्न नंबर 3। 2019 से 21 तक कोरोना काल के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई की स्थिति कमजोर रहने के कारण शैक्षणिक सत्र 2023-24 22-23 से पाठ्यक्रम कम कर दिया गया था, इसलिए 7.3 मात्र 3 प्रश्न है, अंततः पहले अधिक प्रश्न हुआ करते थे। 3 नंबर प्रश्न है, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, 8% की दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? माना अभी स्कूटर का मूल्य 100 तो 1 वर्ष बाद 8% की दर से मूल्य घटता है तो 1 वर्ष के बाद होगा 92। जो कि एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया है, अर्थात जब मूल्य 42,000 होगा तो 1 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा? 92/100 इंटू 42,000, 2 जीरो कट जाते हैं आंसर, हमें 92 इंटू 420 करना है। 0 42 दूनी 84 की 4 हासिल की 8 और 42 गुणा 9 कर लेंगे, 42 इंटू 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 9 36 1 37 में 8 जोड़ लेंगे, 3 से 86 यानी 38,640 रुपए का स्कूटर रह जाएगा। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य होगा
38,640। प्रश्नावली 7.3 के तीनों प्रश्नों को समझने में आपको सहायता मिली होगी। धन्यवाद।